नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदी खबर में। मैं हूं आपके साथ चित्रा सिंह। बिहार में एक मटन पार्टी का आयोजन किया गया। मटन पार्टी इतनी चर्चा में हो गई कि इस पर भी चर्चा भी शुरू हो गई है। क्यों हुई ये मटन पार्टी और क्यों हो रही है सियासत, पहले इस रिपोर्ट को देखिए, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। बिहार की सियासत में इन दिनों मटन पार्टी पर खूब चर्चा हो रही है। मुंगेर में जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने पार्टी कार्यकर्ताओं को मटन पार्टी दी और अब सियासी मुद्दा बन गई है। लेकिन विवाद का कारण मटन पार्टी नहीं, बल्कि मुंगेर शहर से गायब हुए लावारिस कुत्तों का होना है, जो इन दिनों चर्चा का विषय बने हुए हैं। और तो और अब बीजेपी ने खुलकर जेडीयू पर तंज कसना शुरू कर दिया है। दरअसल मुंगेर में बीजेपी नेता विजय सिन्हा और बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी का बयान सामने आया है। विजय सिन्हा ने जेडीयू पर आरोप लगाते हुए कहा कि जेडीयू की पार्टी में जिन जिन लोगों को जानवरों का मीट खिलाया गया, उनकी जांच होनी चाहिए। साथ ही मुंगेर से हजारों कुत्तों के गायब होने का मुद्दा भी उठाया। तो वहीं सम्राट चौधरी ने जेडीयू की पार्टी में शराब पिलाने का आरोप भी लगाया कि ये मटन भात किस खुशी में खिलाते चल रहे हैं। कई तरह के लोग शंका व्यक्त कर रहे हैं। मटन भात के नाम पर वहाँ लोगों को पीटा भी जा रहा है और कह रहा है कि जब मटन नहीं मिल रहा है तो किस किस का मटन खिला रहे हैं। कुछ लोग तो हंसी में ही कहे कि से यहाँ तो शहर से कुत्ते भी गायब हो गए। अब ये सब क्या बिहार का माहौल बनाना चाहते हैं, बिहार को हंसी का पात्र बनाना चाहते हैं। हमने तो कहा कि इसका उच्च स्तरीय जांच कराइए। हजारों हजार की संख्या में आप किस खुशी में खिला रहे हैं, लोग को ये बात समझ में नहीं आ रही। और लोग पिटा भी रहे हैं, उसका वीडियो भी वायरल हुआ है, लोग देख भी रहे हैं। तो इस पर तो जवाब देनी चाहिए उनको। नीतीश बाबू की पार्टी में यदि शराब बंटता हो, मटन बंटता हो, मटन और चावल की व्यवस्था हो, तो लोकतंत्र के लिए इससे बड़ा शर्मसार क्या होगा। आज तक किसी पार्टी ने कभी भी सार्वजनिक तौर पर मटन चावल की और शराब की व्यवस्था नहीं किया। यह जनता दल यूनाइटेड अनोखी पार्टी है जिसने सार्वजनिक तौर पर खुले मन से नीतीश बाबू के नेतृत्व में शराब, मटन और चावल की व्यवस्था किया कि हमको वोट दो, हम ये व्यवस्था करेंगे। अब सोचिए कितने नीचे स्तर पर जनता दल यूनाइटेड जा चुकी है। हालांकि बीजेपी के आरोप पर जेडीयू ने पलटवार किया है। जो लोग इस तरह की बात करते हैं उनको अच्छी तरह से पता है कि ये हमारा संस्कृति है कि हम कोई भी राजनीतिक भोज होता है तो कार्यकर्ताओं को आमंत्रित करते हैं, भोज में खिलाते हैं। ये प्रेम है, ये भाव है। जो इस भाव को नहीं समझ रहे हैं तो वो इसी तरह की बात करेंगे। भाजपा क्या जानेंगी खाना खिलाना और भोज देना। भारतीय जनता पार्टी को इन सब चीज़ों से दूर दूर तक। तो मैंने कहा था कि दारू तो मेडिकल टेस्ट हो जाए, सारे लोगों का तो हो नहीं सकता है, लेकिन जदयू के जिला पदाधिकारी और जो भोज के आयोजन करता है उन लोगों का मेडिकल टेस्ट हो जाए, उससे दारू का पता चल जाएगा। ये जांच का विषय है। अगर कुत्ता गायब हुआ है तो जांच करावे। विजय बाबू को भी तो लोगों ने कहा होगा, तब विजय बाबू बोले हैं। गौरतलब है कि ललन सिंह की ओर से पार्टी कार्यकर्ताओं और लोगों के लिए भोज का आयोजन किया गया था। इस भोज में करीब 30,000 लोगों के लिए निमंत्रण भेजा गया था। भोज खाने के लिए इतनी भीड़ जुटी कि भगदड़ मच गई, यहां तक कि पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। तो वो कहते हैं कि बीजेपी, माफ कीजिएगा, बिहार में राजनीति का जो रास्ता है वो पेट से होकर गुजरता है। फिलहाल ये भोज का आयोजन आज से नहीं, 90 के दशक से हम बिहार में देख रहे हैं और इसी आज खास मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका पहले परिचय करवा देती हूँ। स्वामी चक्रपाणी महाराज हमारे साथ जुड़े हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं। मौलाना साजिद रशीदी हमारे साथ जुड़े हैं, मुस्लिम धर्म गुरु हैं। आशुतोष झा हमारे साथ जुड़ेंगे, प्रवक्ता है बीजेपी पार्टी के। और प्रोफेसर के त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता है जेडीयू के। लेकिन सबसे पहले शुरुआत त्रिपाठी जी मैं आपसे ही करूंगी। ये कैसा प्रेम है कि राम कथा में जाना नहीं और मटन भात हमें खिलाना है? इसके पीछे का कारण क्या है? सियासत तो बहुत जोर शोर से शुरू हो गई है। देखिए, सियासत में
न कोई धर्म होता है। सियासत के लिए एक सियासत ही है। और जहां तक सवाल है भोज का, जहां तक सवाल है पूजा का, जहां तक सवाल है धर्म को मानने का, तो ये हमारा संविधान सबको आजाद करता है। और उस संविधान में कहीं कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है, उस संविधान में कहीं कोई व्यवस्था नहीं है कि वो उसको खारिज कर दे। संविधान तो कहता है कि जो भी ईसाई धर्म के मानने वाले ईसाई धर्म का पालन करेंगे, सनातन धर्म के मानने वाले सनातन धर्म का पालन करेंगे, और आपके मुस्लिम धर्म का पालन करने वाले मुस्लिम धर्म पालन करें, जैन धर्म का पालन करने वाले जैन धर्म का पालन करें। जहां तक सवाल है भोज का, तो वहां का बिहार की राजनीति को मैंने भी बहुत दिनों तक वहां जाकर के पार्टी का प्रचार और प्रसार किया है। तो भोज वहां का एक बहुत ही जरूरी चीज है कि चुनाव के पहले वहां लोग भोज करते हैं। और ज्यादातर लोगों की जो वहां की जो जियोग्राफिकल स्थिति है, जहां पे तालाब ज्यादा है, नदियां ज्यादा है, वहां लोग मछली खाते हैं, भात खाते हैं और उसके साथ मटन भी खाते हैं। ये तो वहां का भोज है और उस भोज पे कोई रोक थोड़ी लगा सकता है। संविधान कहीं कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जो भोज पे रोक लगाए। नहीं, लेकिन सवाल ये भी पूछे जा रहे हैं ना त्रिपाठी जी कि आखिरकार ये मटन में था क्या? कहा तो सवाल तो बीजेपी तो सवाल ये भी उठा रही है कि बहुत ज्यादा कुत्तों की संख्या जो थी वो भी कम हो गई है। आवाज आ रही है आपको मेरी त्रिपाठी जी? आवाज नहीं आ रही। ठीक है, मैं करेक्ट करवाती हूँ आवाज को, फिर मैं लौटूंगी आपके पास। लेकिन आशुतोष झा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशुतोष झा जी, अब एक तरफ रामकथा का आयोजन और दूसरी तरफ मटन भात का आयोजन, वो उनकी राजनीति का तरीका है और आपकी राजनीति का तरीका अलग है। इसमें परेशानी क्या है बीजेपी को? भारतीय जनता पार्टी के साथ जब तक जदयू रही, उसका जो विवेकपूर्ण व्यवहार था वो बना रहता था। तुलसीदास ने कहा है कि संगत से गुण होता है, संगत से गुण जात है। और जब से राजद के साथ जदयू का जाना हुआ है, राजद जैसा व्यक्तित्व ही पूरी तरीके से जदयू का बन चुका है। आप इस बात को समझिए कि एक तरफ इस बिहार की जनता बाबा बागेश्वर धाम को सुनने के लिए उमड़ रही है और एक तरफ ये मीट भात मांस भात का आयोजन करके एक प्रकार से अपने चरित्र का को वो उजागर कर रहे हैं। एक तरफ से हिंदू समाज जन जागरण अभियान में जुटा हुआ है, सनातन संस्कृति को बचाने के लिए जुटा हुआ है, सनातन संस्कृति के बैनर तले जाति को तोड़ करके एक हो जाने की स्थिति में से गोलबंद हो रहा है। और एक तरफ जदयू हजारों कार्यकर्ताओं को बलि प्रथा को आगे बढ़ाते हुए मटन और भात का आयोजन कर रहा है। निश्चित तौर पर इस बात को लेकर के वहाँ की जो तमाम जनता है, जहाँ ये कार्यक्रम हुआ है, इसने भी बड़े निंदक तरीके से इस चीज को लिया है और जदयू का जो आचरण है उसे कभी अच्छा नहीं लगा है। दूसरी बात, इस बात को समझिए कि जदयू को अब लग रहा है कि बिहार की जनता ने उसे पूरी तरीके से अब इग्नोर कर दिया है और स्वीकार कर दिया है। इसलिए अब जाने के समय में स्वाभाविक तरीके से उसका जो राजनीतिक करेक्टर जो राजनीतिक चरित्र है वो पूरी तरीके से बदल गया है। राजद के साथ जाने के बाद से बिहार के अंदर जिस प्रकार से आपराधिक घटनाएं बढ़ी है, 5000 से ज्यादा आपराधिक घटनाएं बिहार के अंदर अभी तक घटित हो चुकी है, लेकिन सरकार इस आपराधिक घटनाओं को रोकने के लिए किसी भी प्रकार की गंभीर पहल नहीं कर पा रही है और मांस भात का आयोजन कर रही है। यह भारत के इतिहास में पहला आयोजन होगा कि कोई राजनीतिक कार्यकर्ता का आयोजन शाकाहारी छोड़ करके मांसाहारी का आयोजन किया जाता है। कभी भी सार्वजनिक जीवन जीने वाले ठीक है, लेकिन आशुतोष झा जी, ठीक है आशुतोष जी, ये पहली बार तो है नहीं कि बिहार में भोज का आयोजन किया गया हो। ये तो बहुत लंबे अरसे से चला आ रहा है। तो इस बार ऐसा क्या हो गया कि इस बार बीजेपी इतना ज्यादा सियासत करने में लग गई है मटन पार्टी को लेकर के? देखिए, भोज का आयोजन तो होना चाहिए। सार्वजनिक जीवन जीने वाले लोग भोज का आयोजन करते हैं, लेकिन उसका तरीका बेहतर होना चाहिए। आप किसी को मांसाहारी भोजन करा रहे हैं तो निश्चित तौर पर ये गलत है। आप भोजन कराइए, शाकाहारी भोजन को प्राथमिकता देते हुए इसे करना चाहिए। हम तो स्पष्ट तरीके से बता रहे हैं कि जिस तरीके से जदयू का राजद में पूरी तरीके से विलय हो जाने की स्थिति में हो, इसलिए मन और मस्तिष्क पूरी तरीके से गड़बड़ा गया है और बिहार के विकास से, बिहार की जनता के साथ, बिहार के मतदाता के साथ जदयू का कोई संबंध रहा नहीं।
क्योंकि जदयू के नीतीश कुमार को भी लगता है कि अब मेरा जाना तय हो गया है। मानसिक तरीके से स्मरण शक्ति जो पूरी तरीके से खोते जा रहे हैं। ठीक इसलिए है। नीतीश कुमार को बहुत अब स्मरण बहुत याद नहीं रहता है। इसीलिए मेरा मानना है कि आने वाला जो समय है वो भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार करते हुए लोग भारतीय जनता पार्टी के ठीक है, यानी आपका कहना ये बौखलाहट है, घबराहट है जेडीयू की, जिसके बाद इसका आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, मैं इसका जवाब लूंगी त्रिपाठी जी से, लेकिन उससे पहले स्वामी चक्रपाणी महाराज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महाराज जी, अब यहाँ पर क्या आपको भी यही लगता है कि ये घबराहट है, बौखलाहट है, जिसके बाद रामकथा का आयोजन हुआ, समापन हो गया और अब यहाँ पर मटन पार्टी पर सियासत शुरू हो गई है? चित्रा जी देखिए, आप एक वरिष्ठ पत्रकार है, अच्छी तरह जानती है जिस प्रकार से हालात बिहार में है। और एक आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जो सनातन के प्रचारक हैं, वो जब जाते हैं बिहार में, उसके पहले ही जो है वहाँ के सत्तारूढ़ जो है तेज प्रताप यादव जी अपनी सेना बनाने लगते हैं, विरोध में सेना तैयार करने लगते हैं। वहाँ पे तमाम सत्ता से जुड़े हुए लोग उल जुलूल बातें बोलने लगते हैं। आप देखिए, वहाँ के लोगों को रोका जाता है वहाँ से कार्यक्रम में न जाने के लिए, फिर भी लोग सत्ता को धत्ता बताते हुए और लाखों की संख्या में लोग पहुंचते हैं। और दूसरी तरफ क्या है, दूसरी तरफ आप देखिए मांस का भक्षण किया जा रहा है, और वो भी सुनने में आ रहा है कि कुत्ते का मांस खाया जा रहा है और खिलाया जा रहा है। ये कितनी दुर्भाग्य की बात है। अभी कुछ समय कुछ एक वक्ता कह रहे थे कि जी संविधान ने सब राइट दिया। भाई, किस संविधान ने राइट दिया कि आप कुत्ते के मार के मांस उसका खिलाओ? और जिस प्रकार से मामला सामने आ रहा है कि वहां के कुत्तों की संख्या कम हो गई है रोडों पे, तो ये बड़ा संगीन जो है आरोप है। और बहुत ही, अगर इस तरह की बातें सही है तो इससे बड़ा दरिंदगी कुछ नहीं हो सकता, इससे बड़ा अमानवीय कुछ नहीं हो सकता। मैं तो पशु कल्याण बोर्ड और तमाम ऐसे जो पशुओं से जुड़े हुए संस्थाएं, उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि इसकी सघनता से जांच होनी चाहिए। अगर वास्तव में कुत्तों को पकड़ के और उसके मांस को खिलाया गया है तो ये बहुत ही जघन्य अपराध की श्रेणी में आता है। और भंडारे होते हैं, भंडारे खिलाओ, शाकाहार भोजन कराओ, और भी अनेक तरीके हैं। लेकिन संविधान ने थोड़े कहा कि कुत्ते, बंदर, भालू और इसको पकड़ करके और उसके मांस को खिलाओ। अगर ऐसी बात है तो इससे बड़ा निंदनीय कुछ नहीं हो सकता, इससे बड़ा आसुरी और घृणित कृत्य कुछ नहीं हो सकता। संविधान के आड़ में लेकर के और अपने अनैतिक कार्यों को जिस प्रकार से बढ़ावा देने का अगर प्रयास किया जा रहा है तो इससे ज्यादा घृणित राजनीति कुछ नहीं हो सकती। वो बिहार की धरती जो संत महापुरुषों की धरती, जगत जननी माँ सीता की धरती, आचार्य चाणक्य की धरती है, और वहां पे इस प्रकार के घृणित राजनीति किए जा रहे हो तो इससे बड़ा कुछ घटिया स्तर पे कुछ नहीं हो सकता। हमें लगता है इसकी निश्चित रूप से, निष्पक्ष रूप से जांच कराए जाने की आवश्यकता है, क्योंकि यह निश्चित रूप से बहुत ही हम तो सुन करके शौक हो चुके हैं कि इस प्रकार के घटिया राजनीतिक पार्टियां भी होंगी और लोग भी होंगे जो जानवरों को इस तरह से मार करके और खाने और खिलाने और पार्टी करने का काम करेंगे। तो जो कुत्तों को मार के इस तरह पार्टी कराएगा मटन के नाम पे, तो आखिर सत्ता में बैठने वाले मनुष्यों को क्या समझेगा? उनका भी शोषण करेगा। ऐसे ही लोग घोटाले करते हैं, ऐसे ही लोग हिंसा करते हैं, ऐसे ही लोग समाज में दंगा फसाद और जाति के नाम पे हिंसा कराते हैं, आतंकी संगठन बनाते हैं। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन होता है। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इसकी चित्रा जी, मेरा एजेंसियों से ठीक है, तो स्वामी चक्रपाणी महाराज को सुना। मौलाना साजिद रशीदी जी, अब यहाँ पर मटन पार्टी का आयोजन तो हो गया, लेकिन सियासत भरपूर तरीके से भी हो रही है और सवाल ये पूछा जा रहा है कि मटन पार्टी में आखिरकार क्या था और लोगों को क्या खिला दिया गया। क्या आप भी इससे इत्तेफाक रखते हैं? मोहतरमा, आपकी आवाज और गेस्ट की आवाज मुझे बहुत कट कट के आ रही है, मुझे साफ आवाज नहीं आ रही है, पता नहीं चल पा रहा क्या बोल रहे हैं। मौलाना जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? आवाज नहीं आ पा रही है मुझे। ठीक है, मैं आवाज को ठीक करवाती हूँ, फिर लौटूंगी आपके पास। लेकिन त्रिपाठी जी, अब यहाँ पर आपने सभी की बातों को सुना। अब ये सवाल तो पूछा जाएगा जेडीयू से पलटकर कि राम कथा से इतना ज्यादा न्योता दिया गया था ना जेडीयू को भी, वहां तो पहुंचे नहीं आप लोग, और यहाँ पर किसे खुश करने की कोशिश की गई जो मटन भात का आयोजन कर दिया गया? हम उनके साथ रहे हैं। और हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री ने कहा है कि समाजवादी नेता अगर कोई हिंदुस्तान में इस समय है तो माननीय नीतीश कुमार। दूसरा सवाल ये है कि जो पिछला हम लोग चुनाव लड़े हैं
उसमें माननीय नीतीश कुमार को आगे करके ही चुनाव लड़ा गया। प्रधानमंत्री भी जितनी सभाएं की, गृह मंत्री ने जितनी सभाएं की, सब सभाओं में कहा कि माननीय मुख्यमंत्री इस प्रदेश के, माननीय नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री हैं। जहां तक सवाल भोजन का, भात का, तो बिहार की ये संस्कृति रही है। बिहार में नदियां ज्यादा हैं, तालाब ज्यादा हैं, वहाँ तालाब को लेकर ही शादियां भी होती हैं, तो मछली भात तो वहाँ मुख्य भोजन है। और जहां तक सवाल है कि मटन वाला भी, तो वहां का तो मुख्य भोजन यही है। आपका कह सकते बिहार में लोग खाते हैं इसको, तो इस पे रोक कहाँ है भाई? संविधान में कोई व्यवस्था तो है। अब जिसकी इच्छा कह रही हो वो आपका शाकाहारी भोजन करेगा, और जिसकी इच्छा नहीं हो मांसाहारी भोजन करेगा। ये कहाँ से राज होता है चित्रा जी? किस संविधान में लिखा हुआ है? किस संविधान में लिखा हुआ कि मैं सनातन धर्म का आदमी? नहीं त्रिपाठी जी, लेकिन सवाल ये किया जा रहा है कि मटन के बहाने कुत्तों को खिला दिया गया। नहीं, ये गलत बात है। इससे मैं बिल्कुल ही इत्तेफाक नहीं करता हूँ। ये गलत बात है, ये बिल्कुल ही मैं खारिज करता हूँ। और ऐसा गलत कहना, और इसका कोई प्रूफ अगर उनके पास हो तो दिखाएं, और प्रशासन को दे, प्रशासन इस पे कार्रवाई करेगी। अगर उनको कोई तकलीफ है तो वहाँ के प्रशासन को बताएं, और प्रशासन कार्रवाई करेगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जो भोज का आयोजन हुआ है उससे मांसाहारी भोजन परोसा गया है, और मांसाहारी लोग वहाँ खाते हैं। वो किसी को कंपल्सरी बैठा के तो खिलाया नहीं दिया कि भाई तुम्हें मांसाहारी भोजन करना है। वहाँ के लोग आए, मांसाहारी खाते हैं, लोग मांसाहारी खाए। मैं तो कई चुनावों में जा चुका हूँ, जाट पंडाजीत के जमाने से जा रहा हूँ, वहाँ पे चलता रहता है, दोनों भोजन बनते हैं। शाकाहारी भी बनता है, मांसाहारी भी बनता है। शाकाहारी जिसको खाना हो और जो उसको मांसाहारी खाना हो, अलग अलग बनाए जाते हैं, अलग अलग रखे जाते हैं। ठीक है, लेकिन एक सवाल इससे ये भी है कि कहा तो ये भी जा रहा है कि शराब को भी साथ में परोसा गया है। इसमें कितनी सच्चाई है? इसे भी हाँ लगता है जेडीयू इसे भी नकारी देगी, लेकिन चित्रा जी, जब तक आपके पास कोई एविडेंस नहीं है आप कहते रहिए। एविडेंस तो उनको जेल हो जाएगी। नीतीश कुमार का तो शराबबंदी से सबसे बड़ा लगा हुआ है। एविडेंस भी आउटसोर्स कर दिया गया है ना त्रिपाठी जी, लेकिन अब बिहार में शराबबंदी लागू है, बावजूद उसके अगर शराब परोसी जाएगी तो सवाल तो देखिए पूछा ही जाएगा। न्योता अगर जेडीयू को दिया गया रामकथा में जाने का, अगर वहां जेडीयू नहीं पहुंचती है तो सवाल तो पूछा जाएगा। तो भाजपा को जाना चाहिए उनके खिलाफ कार्रवाई कराने के लिए। हाँ, प्रूफ उसको देना चाहिए, कार्रवाई कराएं। वहाँ के एसओ को लिखवाएं, FIR कराएं, SP को तक दे, डीएम को बताएं। ठीक है आशुतोष झा जी, वो सीधा कह रहे हैं कि आरोप लगाने से कुछ नहीं हो जाता। अगर आपके पास एविडेंस है, सबूत है, तो जाइए FIR क्यों नहीं दर्ज कराते हैं जाकर? देखिए, बहुत सारी ऐसी बातें होती है जिसका FIR से समस्या का समाधान नहीं होता है। हम राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं, राजनीतिक दल के कार्यकर्ता समाज के अन्य व्यक्ति के पास जा करके कानून का राज है बताने का काम करते हैं। आप जो बोल रहे हैं प्रवक्ता जी, आप इस बात को समझिए कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जदयू के हद तक है, जदयू ने अपने क्षेत्र के अंदर उसके ललन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किया है। हम एक एक व्यक्ति को अवगत कराएंगे कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जिस प्रकार से मांसाहारी पार्टी देने का आयोजित किया है, क्या इस राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं को देता है? पटना के अंदर करेट मत में बागेश्वर धाम बाबा आए हुए हैं, लाखों लोग आए हुए हैं, जदयू को उससे परहेज है। मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले राजद और जदयू और कांग्रेस के लोग इस देश को आंशिक तरीके से मुस्लिम राष्ट्र बना देना चाहते हैं। इसीलिए इस बात को समझिए कि उनको प्रवचनों में जाने से परहेज है, उनको हनुमंत कथा में जाने से परहेज है, उनको राम कथा में जाने से परहेज है, उनको शिव चर्चा में जाने से परहेज है, लेकिन किसी मौलवी के साथ जाने में, थोड़ा सा जलसा में जाने से भी उनको परहेज नहीं। ठीक है मौलाना साजिद रशीदी जी, समझिए। ठीक है स्वामी चक्रपाणी महाराज जी, अब सवाल यहाँ पर बहुत ज्यादा ये पलटकर पूछा जा रहा है और सवाल ये बन गया है कि क्या बिहार में अब एक विशेष समुदाय को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है? क्या लगता है कि एक वक्त में जहां हनुमंत कथा का आयोजन किया गया तो दूसरी तरफ मटन भात का आयोजन कर दिया गया? टाइमिंग को लेकर बहुत ज्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं, आपको क्या लगता है? देखिए, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है।
आप देखो कि शास्त्री जी जब गए तो सत्ता पे बैठे हुए नीतीश सरकार के तमाम घटकों को उन्होंने निमंत्रण दिया, लेकिन वहां पे पहुंचा कौन? और पहुंचा सिर्फ बीजेपी के लोग पहुंचे, और बाकी और लोग क्या किए? जदयू या तेज प्रताप जी तो एक सेना ही बनाने लगे जो विरोध उनका करे, शास्त्री जी का विरोध करे, राम कथा का विरोध करे, हनुमंत कथा का विरोध करे। दूसरी तरफ सरकारों ने कभी कोई पाखंडी सरकार से जुड़ा हुआ व्यक्ति कह रहा है, कोई उनको 420 कह रहा है, कोई उनका पोस्टर फाड़ रहा है। तमाम वो अपने हथकंडे अपना लिए गए कि कैसे इनको अपमान किया जाए एक धार्मिक व्यक्ति को। और उनका दोस्त शास्त्री जी का सिर्फ ये है कि वो कह रहे हैं कि भाई जाति पात का करो विदाई और हिंदू हिंदू भाई भाई। तो हिंदुओं को जब जोड़ने की बात कर रहे हैं, यही उनके जो छद्म धर्म निरपेक्ष नेता हैं उनके आंखों में किरकिरी बन रहा है कि भाई ये कैसे हिंदू को एकजुट कर रहे हैं, क्योंकि ये तो जातिवादी राजनीति पे इनके राजनीति की हुई है, ये तो जाति जनगणना कराने वाले लोग हैं। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इनकी दुकानें बंद ना हो जाए, इसलिए इनको परेशानी थी, इसलिए उनका अपमान किया। लेकिन जनता ने अथाह प्रेम दे करके और ये दिखा दिया कि सत्ता चाहे किसी की भी हो, धर्म के सनातन के खिलाफ कोई उंगली उठाएगा तो जनता उनका साथ छोड़ेगी, जनता उसके साथ रहेगी जो धर्म के साथ चल रहा है। लेकिन आप देखो वही कोई मौलाना बुलाता, कोई मुस्लिम संस्थाएं बुलाती, इफ्तार पार्टी करने चले जाते, बिरयानी तोड़ते, लेकिन वो एक धर्म गुरु है, हिंदू सनातन की बात कर रहे हैं। इसलिए निमंत्रण देने के बाद भी वो लोग जो सत्ता में बैठे हुए नीतीश सरकार के नीतीश जी और तमाम तेज प्रताप जी और तेजस्वी जी, सभी लोगों ने जितना हो सके अपने अपमान करना था किया। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ये बिहार के अपने आप में जो आध्यात्मिक बिहार का जो स्थान है उसके नाम पे एक गिरता हुआ राजनीति का स्तर है जो बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही घटिया है। ठीक है, ये इसकी निंदा की जानी। ठीक है, समय मुझे इतने की इजाजत देता है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो बिहार की राजनीति में एक नया चैप्टर शुरू हो गया। एक तरफ हनुमंत कथा का आयोजन हुआ तो दूसरी तरफ मटन भात का आयोजन, और सियासत भी भरपूर शुरू हो गई है। लेकिन इसका अंजाम क्या होगा आने वाला वक्त ही बताएगा। इस चर्चा में बस इतना ही। बने रहे हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।